एक कवि ने तो कहा कि जो बिना सबब पांव छूता है, जो बिना सबब पांव छूता है उससे बचो, वो आदमी नहीं जूता है। अच्छा, अगर मंत्र ऐसी झुकी है तो महानता है कि मजबूरी है? मजबूरी है। इसीलिए लक्ष्मण जी उसी मजबूरी पर प्रहार करते हैं। होमकी लात तक कुबर मारा तो क्या बोली? दयु में कहा नसावा करत नीक फला नहीं पावा। अच्छा करते बुरा फल मिला, बुरा फल मिला। शत्रुघ्न जी समझ गए इसका दिमाग भी खराब है, तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। पर इस समय भरत जी की भूमिका क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं भरत दयानिधि दीन छोड़ाए। शत्रुघ्न छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, इसे क्यों मान रहे? शत्रुघ्न जी चुप, रुक गई लात। भरत जी ने कहा इसको तो पूरी अयोध्या जानती है कि मतिमंद है, नाम मंथरा मंदमती। अरे पागल है, उसको पागल के साथ पागलों जैसा व्यवहार करना अच्छा नहीं है। भैया इसी ने तो भड़काया माता जी को। अरे तो इसने तो भड़काया, लेकिन हमारे कैकेयी माता तो समझदार हैं, तो अपराध इस नासमझ का माना जाएगा कि उन समझदार का? शत्रुघ्न जी तो कांप गए। भैया क्या कहना चाहते हो कि जो सजा मंथरा को मिल रही हो मंथरा को न मिले माता कैकेयी को? पर श्री भरत एकांत में बुलाकर कहते शत्रुघ्न, माता कैकेयी का भी दोष नहीं है। अच्छा, फिर दोषी कौन? शत्रुघ्न जी बोले अगर दोषी मिल जाए तो उसे मैं छोड़ू नहीं। भरत जी ने कहा कि मंथरा ने भड़काया और कैकेयी माता भड़की, लेकिन उसने कहा क्या जिससे कैकेयी माता भड़की? उसने यही कहा पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा बेटा विदेश में, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है, और जानत हो बस ना हमारे। हाँ, ये तो कहा। भरत जी बोले अगर बेटा न होता तो क्या कैकेयी माता भड़कती? बेटे के कारण भड़की हैं, तो भड़काया है मंथरा ने, भड़की है कैकेयी माता, लेकिन जिस कारण से भड़की हैं वो बेटा है, और वो बेटा भरत है। शत्रुघ्न जी कहते मैं हूं जो सजा मंथरा को मिल रही है वो मुझे मिलनी चाहिए, ये भरत। वे कहते हैं मही सकल अनर्थ कर मूला, इस अनर्थ के पेड़ की जड़ मैं हूं, मेरे द्वारा सारा अनर्थ हुआ। ये हैं श्री भरत। दिखाई देते हैं दोषी को दंड देते हुए, लेकिन दोषी अपने को मानते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली या कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा न हो। हम सामने वाले पर उंगली उठाते, वो आदमी खराब, वो आदमी खराब, वो तो बहुत खराब, बहुत। पर जब हम सामने वाले पर उंगली, वो खराब, वो खराब, तो एक महात्मा कहते थे एक उंगली उधर जाती, तीन तुम्हारी तरफ मुड़ती हैं कि तुम कैसे हो। वो तो एक गुना खराब, तुम तीन गुने खराब। इसीलिए एक ही बात लगती है, खामी उनकी देख के, खामी उनकी देख के खामोश रह जाना पड़ा। खामी उनकी देख के खामोश रह जाना पड़ा, क्योंकि रखा था आईना अपने भी सामने। हमारे सामने भी दर्पण रखा है। अगर हम सचमुच अपनी ओर देखें तो किसी का दोष नहीं दिखेगा। भरत जी इस पूरे प्रकरण में अपने को दोषी मानते हैं, लेकिन कैकेयी माता को बुरा भला कहकर उनका भी कल्याण चाहते हैं।
और माता के प्रति पूरी श्रद्धा बनी हुई है, इसीलिए चित्रकूट ले गए। सेवा स्वयं नहीं की, पर भाई सौंपी मातु सेवकाई, शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा का भार दिया। और कितना बढ़िया संकेत है कि स्वयं सेवा क्यों नहीं करते, क्या सेवा नहीं करनी चाहिए? सेवा तो करूं, लेकिन माता के मन में फिर मेरे प्रति आसक्ति पैदा न हो जाए, इसलिए स्वयं सेवा भी नहीं करते हैं, पर सेवा उन्हें मिलती रहनी चाहिए। इसके लिए चुपचाप शत्रुघ्न जी को प्रेरित करते हैं कि तुम सेवा करो, तुम सेवा करो। अरे और तो और बोले नहीं कभी। कई जबलों जियत रही, कई जबलों जियत रही, कहीं जब तब लो बात मातु सो मुँह भरी, भरत न भूली कही, भूली कही, भूली कही, कही जब तक कैकेयी माता जीवित रही, श्री भरत जी ने माता से भूलकर माता नहीं कहा, बोले ही नहीं, कभी मां नहीं कहा। दिखाई दे रहे हैं विरोध में, पर विरोध में है नहीं। कैकेयी माता बड़ी दुखी, मेरा एकमात्र बेटा भरत। राम जी लौट कर आए, कैकेयी माता से मिले, राज्य पद पर बैठे। एक दिन माता कैकेयी राम जी के भवन की ओर आते हुए दिखाई दी। भगवान श्री राम देवादिदेव महादेव शिव का पूजन कर रहे हैं। कैकेयी माता को आते देखा, उठकर खड़े हो गए। माता है। राम जी पुष्प माता कैकेयी के चरणों में चढ़ा के प्रणाम करते हैं। आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, मां, वाणी कल्याणी बनी आपकी जननी, जग का काम हुआ, इस राम सहित सब वानरों का बस अमर विश्व में नाम हुआ। आपकी वाणी के कारण ही राम की इतनी महिमा है। मां, आपने ही कहा था कि राम, अगर मेरा कहना मानकर वन जाओगे, मेरा कहना मानकर वन जाओगे, तो मैं कहती हूं दुनिया के सिरमौर बन जाओगे। आपके कहने से मैं बन गया, और मुझे लगता है कि हर एक के हृदय का हृदयेश्वर बन गया, प्राणेश्वर बन गया। ये मां आपका आशीर्वाद है। कैकेयी माता सिर झुकाकर आंसू गिराने लगी। राम जी ने हृदय से लगा लिया। क्या चाहती हो मां? राम, सब ठीक है, तुम्हारे कारण बिगड़ी हुई परिस्थिति फिर बन गई। अयोध्या में सब तरफ आनंद है, लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में है। जब से मैंने तुम्हें वन भेजा, मुझे अभागिनी को सबने क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे एकमात्र पुत्र भरत ने मुझे क्षमा नहीं किया। वह मुझसे न बोले, पर उसने मां तक कहकर नहीं पुकारा। मेरे कान तरस गए। भरत मां तो कहे। यही वरदान मांग रही हूं। भगवान राम के नेत्र भी भर आए।
राम जी ने कहा, मां भरत मेरे संकेत के आज्ञाकारी हैं, मैं उनसे कहूंगा। यही वरदान मांग रही हूं। हनुमान जी पास में बैठे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़े। हनुमान कर जोर कहें विनय प्रभु सुन ले। कई कहा वरदान अब सोच समझ के दे, पता नहीं क्या हो जाए। राम जी ने कहा मत चुप रहो, ठीक है प्रभु। राम जी गए भरत जी के पास, और श्री भरत नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात। वे भगवान की पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं और यही गा रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम। किसी ने कहा भगवान आ रहे हैं। भरत वैसे ही उठकर खड़े हो गए। श्री राम जी को देखा, चरणों में गिर गया। भरत जी चरणों में गिर गए। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल मूल है, अमंगल का दमन करने वाला है, लेकिन इस भरत को वहां बुला लिया होता। श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, भरत मांगने वाला दाता को बुलाता नहीं है, दाता के पास जाता है। भरत मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। भरत जी तो रोकर चरणों में लिपट गए। भरत जी ने कहा कि प्रभु मेरे पास ऐसा क्या है जो आप मांग रहे हैं, और अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो मेरा सौभाग्य होगा, आप आज्ञा करें। बोले श्री राम भरत मांगता हूं भिक्षा एक। रोकर भरत बोले यह भी सहूंगा मैं यह भी सह लूंगा, किंतु मेरे नाथ वह आज्ञा क्या आपकी, उसके लिए तन मन धन प्राण दान दूंगा। भगवान बोले यही आशा थी, मैं मांगू। श्री भरत जी बोले एक प्रार्थना सुन ले। भैरव परंतु मेरी प्रार्थना है एक यही, बार बार प्रभु के पद पदुम गहूंगा मैं, और जिसने मेरे राम तुमको वनवास दिया उस कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। तब तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन, कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदेही।
विधियेता ही कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदे वैदे। पर भरत जी ने तजा नहीं है। पर व्यवहारिक दृष्टि से मैं कैकेयी जी को मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि भरत जी के मन में है कि अगर मैं मां कहूंगा तो उनका मन जो राम जी से लगा है फिर मेरी ओर आ जाएगा। भगवान बोले तो भरत जी बोले आप मांगिए और क्या। भगवान बोले और क्या मांगना बस। लेकिन राम जी सोचे कि मैं माता कैकेयी को क्या जवाब दूंगा। तब तक कैकेयी माता तो राम जी के पीछे ही छिपकर खड़ी थी। कहने लगी राम मैं प्रसन्न हो गई, मैं बहुत प्रसन्न। कैसे प्रसन्न? भरत ने तो मां नहीं कहा। कैकेयी माता बोली कह दिया ना। अभी कह रहा था कि मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। 3 बार उसने मां कहा है। मैं तो मां ही सुन रही हूं, नहीं कहूंगा काहे को सुनूं। राम जी ने कहा कि माता भरत प्रिय हैं, आपके पुत्र हैं। लेकिन माता कैकेयी ने कहा कि राम भरत बड़े अद्भुत हैं। क्यों? इसलिए मैं धन्य हो गई। आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया, भरत ने भले ही मेरा त्याग किया पर मैं धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई। आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया, कीच ही सही मलमयी किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मैं भले ही कीचड़ की तरह हूं पर भरत ऐसे कमल का जन्म इसी कैकेयी रूपी कीचड़ से हुआ है। लेकिन राम मैं तुमसे कहती हूं मेरी दुर्गंधि, कीचड़ की तो दुर्गंधि, मेरी दुर्गंधि विनीत बहे पर पुष्प मेरा सौरभमय है। मेरी दुर्गंधि विनीत बहे पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित लाल का चरित वही गौरवमय है। रघुवंशी के लिए जो उचित हो भरत का चरित्र वैसा चरित्र है। लेकिन वो अभी कह रहे थे कि मां नहीं कहूंगा। कैकेयी माता बोली जिस मेरे मन के मोह को बड़े बड़े लोगों की सलाह दूर नहीं कर सकी, भरत ने घोरतम पल में नसाए दीनों और दीनों दिखाए विमल ज्ञान को उजेरो है। तो वे आपसे मां नहीं कहती, न कहे तू मेरी नहीं कोई विनीत वह भले ही कहे पर मैं तो यह कहूंगी सपूत वह मेरा है। वो बोले मुझे भले ही मां न कहे पर मैं तो उसे बेटा कहूंगी। ऐसे हैं श्री भरत। और इसीलिए माता कौशल्या ने ठीक ही कहा था। शाम का समय भरत जी कैकेयी माता के भवन से कौशल्या माता के भवन में आए। माता कौशल्या भवन में बैठकर आंसू बहा रही है। हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल, क्रिया बिन बिहाल परी उन्हीं की काया है। जिन पिता के चार चार प्रतापी पुत्र हों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और विडंबना देखो आज उन्हीं का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, राम लखन सीय कहां बन के बसन योग्य।
श्री सीताराम लक्ष्मण कहां वन में रह सकते हैं। तिन्हें मुनिवेश कर कानन पठाया है, बावरे विधाता विचित्र तेरी माया है। माता कौशल्या ने जिस दिन से श्री राम बन गए जल भी नहीं लिया। जननी निरखत बाण धनुहिया, वे धनुष बाण देखती हैं, राम जी के बचपन के खिलौने। बार बार उर नैनन लावती प्रभुजू की ललित पनहिया। धनुष बाण देखकर सोचती हैं धनुष बाणधारी श्री राम गए, लेकिन जब भगवान की पनही देखी तो हृदय से लगा लिया, पनही यहां है तो एक दिन चरण भी यहां चलकर आएंगे। निरखत बाण धनुहिया। आज को कोई आता भी तो कहती आज को दिवस और सो माई, आज का दिन कुछ और तरह का है। लेन असीस सी आगे करी मुंह पे कुल बधू न आई। श्री सीता जी को आगे करके बहुएं मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आई। सुनने वाली सखी के आंसू बरसने लगे। मां वो कहां है? श्री सीता जी कहां? राम जी के संग वन में रोने लगी कौशल्या माता। वन में हैं तो भोरही के भूखे हुए हैं, सवेरे से कुछ नहीं खाया होगा। भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पाए दुखे हुए हैं, जगे मग रात के। चलने में चरण दुखे होंगे, प्यास के कारण मुख सूख गया होगा, सवेरे से ही भूखे होंगे, और सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं। सूर्य की किरण लगने से राम जी कुमला गए होंगे, और कंटक लगे थे झगा फाटे हुए हैं गात के, और कांटे लगने से वस्त्र फट गए होंगे। आली अब भई सांझ होए हैं काहू बन मांझ। शाम हो गई, किसी वन में होंगे। भई क्यों न बांझ ही फाटे क्यों न मातु के, मैं बंध्या क्यों नहीं हो गई, मेरा हृदय फटता क्यों नहीं। त्यागी के घरोना काहू बन के तरोना तर, सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। वन में किसी वृक्ष के नीचे पत्तों का बिछौना बिछाकर बैठे हो, आंसू बरस रहे हैं। शाम हो गई है, अब कोई नहीं कौशल्या माता के भवन में, पर आंसू। उसी समय भरत जी की आवाज सुनाई पड़ी, पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहां। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहां। पति और पुत्र से वियुक्त हो जाने वाली माता तुम कहां हो, जिसके कारण अयोध्या के घर में इतना बड़ा अनर्थ हुआ। वो षड्यंत्रकारी खल आ गया है। जब भरत जी की बात सुनी तो भरत ही देख मां तो उठी धाई। भरत जी को देखकर माता दौड़ी, शरीर कृश है, मूर्छित अवनी परी झई आई, धरती पर गिर गई, चक्कर आ गया, आंख बंद। भरत जी ने रोकर कहा, मां आपने आंख बंद कर ली, अच्छा किया। मुख न देखो मां, मेरा मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। आप कह दो भरत तुम्हें सबका श्राप लगे। पर मां कौशल्या हाथ हिलाती और किसी तरह बोली, आंसू आंखों में, कंठ अवरुद्ध, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत मैं राम की सौगंध करके कहती हूं, तुम्हारे मन में द्वेष की दुर्गंध नहीं है। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता भरत गोद बैठा रे,
गोद में भरत जी को बिठा लिया, आंसू पहुंचे, मृदु वचन उचारे, आंखों के आंसू पहुंचकर बोली, लोग कहते हैं कि कैकेयी ने बड़ा गलत किया। महारानी कैकेयी ने नहीं, अच्छा कैकेयी ने किया तो मेरी हानि क्या हुई? द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी सूनी गोदी भर गई। भरत जी ने रोकर कहा, मां इस गोद में तो राम भैया बैठते, आप मुझे बिठाकर ऐसा कह रही हैं। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, राम ही बैठा है मेरी गोद में। आ गया मेरा वही तू राम, सचमुच राम है। भरत नहीं, राम बैठा है मेरी गोद में। आ गया मेरा वही तू राम, सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। राम भरत नाम भिन्न है, पर तुम राम ही हो, राम ही हो। और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, थन पे श्रवई नयन जल छाए। आंसुओं की वर्षा और छाती से दूध झरने लगा। और मुझे लगता है कि तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं। और धन्य है श्री तुलसीदास जी, जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे। अब ये थन पर श्रवई नयन जल छाए, अद्भुत बात। छाती में दूध, नेत्रों में पानी। और मुझे लगता है इन्हीं पंक्तियों का भावानुवाद श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। बुंदेलखंड की वह वंदनीय विभूति श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह है, इसी पंक्ति का भावानुवाद है, थन पय श्रवहि नयन जल छाए। माता कौशल्या अपनी गोद में बिठाकर कहती हैं, भरत तुम में और राम में केवल नाम का अंतर है। ऐसे हैं श्री भरत। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, सकल धर्म धरनी धरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत नहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब तुलसीदास जी महाराज की,
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।